हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी तेजस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। ये यूपी टेट और सी टेट में आने वाले क्वेश्चंस हैं इस थ्योरी से, जो यूपी टेट और सी टेट में और ये वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। आपको पसंद आए तो इन्हें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ इनकी बुक्स दी हुई हैं और एक तरफ ये उनके राइटर दिए हुए हैं। पहला है गोरा घरे बायरे लेटर्स फ्रॉम एशिया। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और विथर इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट भवानी मंदिर न्यू कैंपस फॉर ऑल, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वंदे मातरम डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये भी अरविंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं सारी। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है इंडियन मुसलमान हंटर महोदय, ये हंटर महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन डायरी मॉन्टेग्यू, ये मॉन्टेग्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पीजेंद्री ऑफ बंगाल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नलनी लीला मेडिटेशन ऑफ सीता फॉलन फ्लावर्स, ये कुमार हसन के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ बंग दर्शन और दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और एम.एस. गोबलंकर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हैं दोनों। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये पी.सी. रॉय के द्वारा लिखी गई है। पी.सी. रॉय पाथर्व देवी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटन रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ आयरन्स टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हिस्ट्री के कुछ वो थ्योरी बेस वो है कि किसने क्या करा है अपने जीवन काल में, वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसको स्टार्ट करते हैं, चलो पढ़ना। लॉर्ड हार्डिंग 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था इनके शासनकाल में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919, और ये 1919 से 22 तक मतलब इसमें लागू हुआ था ये रोलेक्ट एक्ट। लॉर्ड रीडिंग 1921 में वेल्स के राजकुमार का प्रथम भ्रमण सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन असहयोग शुरू हुआ था। और 1922 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना देवबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। और लॉर्ड इरविन 1926 से 31 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1930 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये संपन्न हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। 1932 में पूना समझौता संपन्न हुआ था। और तृतीय गोलमेज संपन्न हुआ था इसमें। और इनके शासनकाल में 1935 भारत सरकार अधिनियम बना। नेक्स्ट लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और पहली बार आम चुनाव और क्रिप्स चुनाव, ये लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में।
लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में 1945 शिमला सम्मेलन का आयोजन, 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 में नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतिम भारत सरकार का गठन हुआ। और लॉर्ड माउंटबेटन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है इसमें, सन 1947 से सन 1948, ये सन 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था और भारत का विभाजन हुआ। अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इसमें पहला है 1 अगस्त सन 1942 को तिलक दिवस पर नेहरू हम आज से खेलने जा रहे हैं अगस्त क्रांति ये स्टार्ट हुई थी। और ग्वालियर टैंक मैदान ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। और सुभाष ने भारत छोड़ो आंदोलन 17 जुलाई 1941 में इसमें ये शामिल हुए थे। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। विचार मोहन सिंह के थे। दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र जी का नारा था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर। ये 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 22 मार्च 1947 को भारत का पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें लॉर्ड माउंटबेटन योजना में। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। नेक्स्ट है 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना की घोषणा की। अब नेक्स्ट है हमारी वेवेल योजना। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मोस्टली क्वेश्चन है, मतलब जो उससे क्वेश्चन बनते हैं मैंने वही नोट किए हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है वेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेवेल योजना 14 जून 1945 को ये स्टार्ट हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत आया और 29 मार्च 1946 को ये योजना लागू हुई। और सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, CAP, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस इसके ये सदस्य रहे हैं। और कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। जो ये पाकिस्तान की मांग रखी गई थी पहले, तो इस कैबिनेट मिशन में इस मांग को ठुकरा दिया गया था। और अंतिम सरकार का गठन पढ़ते हैं। आप स्टार्ट करते हैं अंतिम सरकार का गठन। तो भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार 24 अगस्त 1946 में नेहरू के द्वारा ये हुई है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर 1947 का। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया। इसके द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन, स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ये जैसे कि ऊपर भी आया था कि लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रथम भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना, जो कि 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के बारे में। यहाँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब कैसे शुरू हुआ है। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था ये। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय आंदोलन की ये शुरुआत मानी जाती है। 13 वर्षीय युवा नागा महिला और गार्डिनेलियो ने समर्थन किया था इसका। और बच्चों की वानर सेना जो इसमें
बनाई थी। ये बच्चों की वानर सेना भी थी। और ये गार्डिनेलियो रानी की उपाधि नेहरू जी ने लड़कियों को मंजेरी सेना के द्वारा ये इन्हें उपाधि दी थी। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं मोस्टली गोलमेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 जनवरी 1931 लंदन ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा पहली बार गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को मिला था इसमें। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 7 दिसंबर 1931 में हुआ है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और 1 दिसंबर 1931 लंदन गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1 दिसंबर 1931 को। पूना समझौता, तो ये पूना समझौता है 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर इसमें शामिल थे। और हरिजन नामक पत्र 1932 ईस्वी में गांधी जी ने इसमें पूना समझौता जो हुआ है इसी में हरिजन नामक पत्र लिखा था ये गांधी जी ने 1932 में। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र लिखा था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर, जिसमें नवीनतम संविधान के प्रस्तावों को लेखबद्ध किया गया था। इसमें जो नवीनतम संविधान के जो प्रस्ताव थे उनको लेखबद्ध किया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, और इनकी पुस्तक है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये ब्रिटिश ऑफ वर्ल्ड है। और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट लीग व फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ है। और ये बरवा सत्याग्रह हुआ 1923 में। और गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23 में। ये जो सेम वो है उसी को एक क्रम से लिखा हुआ है मैंने। तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में हुआ है। और वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में हुआ है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कुछ पुस्तकें और समाचार पत्र और उनके संपादक। यहाँ पर है युगांतर पुस्तक है, ये वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ की पुस्तक है। नेक्स्ट है संध्या मुग्धाचरण के द्वारा लिखी गई है। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। और जमींदार सिराजुद्दीन के द्वारा। भारत माता इंडियन ये अजीत सिंह की पुस्तक है। और सोशियोलॉजिस्ट मदर ये श्याम जी कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। और बंदी जीवन हरदयाल के द्वारा। और इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल भी शामिल थे इनके साथ में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। भवानी मंदिर अरविंद घोष के द्वारा। वर्तमान रणनीति वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा है ये। और पथेर दावी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वम मैनुअल पीएन वापट के द्वारा। और सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी और छोटी थी बिलवारी। ये रियासतों के बारे में दिया है यहाँ पर कि सबसे बड़ी कौन सी थी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हो गई बिलवारी और बड़ी हो गई हैदराबाद। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे हम। ये इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ये मार्ले मिंटो सुधार। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के बाद भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ये
लॉर्ड कर्जन के बाद बने थे लॉर्ड मिंटो, भारत के गवर्नर। भारत सचिव का पद जॉन मार्ले, ये भारत सचिव का पद पर थे जॉन मार्ले। प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 में हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, ये इसमें सब, इंग्लैंड, ये इसमें सब शामिल थे। और नेक्स्ट 1916 में कांग्रेस सम्मेलन लखनऊ में सी अंबिकाचरण मजूमदार इसमें ये भाग लिया है इन्होंने। और पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट योजना शुरू हुई इनके टाइम में, और बाल गंगाधर तिलक, और ये 18 अप्रैल को 1916 को में इसमें इन्होंने भाग लिया है। और ये बेलगांव में शामिल हुई है, बेलगांव में हुई है। और मॉन्टेग्यू घोषणा, भारत में मैग्ना कार्टा, मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे, और इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद साबरमती 1915 में हुई है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी को मतलब महात्मा कह के पुकारा था इन्हें पहली बार। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ है। ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन। 1923 में स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसके ये वो रहे हैं इसमें शामिल, इनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और सचिंद्र राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब कानपुर में ये वो हुआ है इनका 1924 में हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो चलिए आज अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे नोट्स जो हैंड राइट मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ये आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, थैंक यू।